हिंदी समाचार पत्रों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। अगर आप हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं तो जो उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए वो स्तरीय नहीं, स्टैंडर्ड पोजीशन को नहीं फॉलो नहीं करते, जो मानक हैं उसको पूरा नहीं करते। आप वहीं अगर अंग्रेजी के समाचार पत्र को देखें, चाहे वो द हिंदू हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, डेक्कन हेराल्ड हो, जो भी हैं, मतलब जो फेमस न्यूज़पेपर हैं और जो फेमस हिंदी समाचार पत्र हैं, इनमें अगर तुलना करें किसी एक का, तो क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं तो खास करके जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ज़रूर एक अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ें, क्योंकि जो क्वालिटी हिंदी समाचार पत्रों में है वो उचित नहीं है, वो अच्छी नहीं है। और हम उत्तर भारतीय ज़्यादातर हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो लेकिन अगर आपको अच्छे कंटेंट चाहिए, अच्छे समाचार पत्र में जो एनालिसिस है उसको चाहिए, तो आप ज़रूर अंग्रेजी के समाचार पत्र को ज़रूर देखें। क्योंकि हिंदी के जो समाचार पत्र हैं उनकी जो वर्ड शब्द हैं, शब्द विन्यास और जो उनके एनालिसिस है वो अच्छी नहीं है। बहुत सारे पेपर आप चाहे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, जो भी हैं, इनके अगर आप पेपर देखिए तो मुझे तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता पेपर पढ़ने में, हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने में। तो 10 मिनट वो भी ज़्यादा है। हाँ, किसी दिन अगर कोई अच्छा विश्लेषण मिल गया तो उसको पढ़ने में लगता है, लेकिन पिछले 3-4 साल से तो विश्लेषण, हिंदी समाचार पत्र के विश्लेषण पढ़ने में मज़ा नहीं आते, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, कोई इसमें रिसर्च नहीं, कोई उसमें इनोवेशन नहीं है, कुछ नहीं, बस कट पेस्ट करके लिख दे रहे हैं। तो जो क्वालिटी, और वहीं आप अंग्रेजी के समाचार पत्र को देखें, न्यूज़पेपर्स को देखें, तो उनकी क्वालिटी अभी भी बहुत स्टैंडर्ड, बहुत अच्छी है। तो अगर आपकी अंग्रेजी की समझ ठीक है तो ज़रूर हिंदी समाचार पत्र देखें। आप ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल पे बहुत सारे ऐप हैं, और नहीं तो गूगल से भी आप पढ़ सकते हैं। आपको अगर द हिंदू के देखना है तो जो अगर आप टाइप करेंगे तो जो मेन उसके मुख्य समाचार हैं वो उसके हेडिंग मिल जाते हैं, और आप उसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो लेकिन जो अंग्रेजी हिंदी के समाचार संपादक हैं, इनसे अनुरोध है भैया कुछ क्वालिटी लाइए, कुछ अच्छी चीज़ लिखिए, उसमें इनोवेट कीजिए। आज आप टेक्नोलॉजी है, अब इसने चैट जीपीटी है, पता नहीं आप लोग वही चीज़ें, बस थोड़ा सा प्रशस्ति पत्र बनकर रह गया है हिंदी समाचार पत्र। उसमें कुछ ना रिसर्च है, ना इनोवेशन है, ना पॉलिसीज़ की, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उस पर कुछ नहीं, बस कट पेस्ट है। और अगर वहीं अंग्रेजी के समाचार पत्र को आप देखिए, जो उनके ओपिनियन होते हैं वो सीधे सीधे, आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं तो सीधे सीधे वो मेंस के और इंटरव्यू के आंसर हैं वो। अगर आप उसको एक एक को पढ़ लें तो बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत है कि हमारे उत्तर भारत के बहुत सारे जो पाठक हैं, जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, उनकी अंग्रेजी की थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसलिए हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में क्वालिटी ही नहीं हो, गुणवत्ता ही नहीं है। तो करें क्या, मजबूरी में हिंदी के समाचार पत्र पढ़ते हैं। आप जब हिंदी की जो चैनल देखिए उसमें पता लगता है कि कभी कभी लगता है कि सुल्तानपुर सब्जी मंडी में आ गए हैं। इतना शोरगुल, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है कि उससे अच्छा तो सुल्तानपुर की सब्जी मंडी, जो मतलब सब्जी मंडी जिसकी लोकल जो ज़िले की हो। तो उसी तरह हिंदी समाचार पत्र भी हैं, उसमें क्वालिटी नहीं है, मान जो होनी चाहिए वो नहीं है। हाँ, आप दे रहे हैं वही 20 साल पहले, वही जिस तरह से आप पेपर लिखते थे आज भी लिख रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आप कंपटीशन करना है अच्छे समाचार पत्रों जो हैं उनसे, द हिंदू से, आप, मैं नहीं कह रहा हूँ आप इंग्लिश में लिखिए, लेकिन उनकी जो आप पढ़िए तो उनके समाचार पत्र अपने पढ़िए, जो उनके न्यूज़ सीक्वेंस है, जो समाचार की उनकी जो व्यवस्था है, किस पेपर में कौन सा दे रहे हैं, क्या पहले दे रहे हैं, क्या बाद में दे रहे हैं, किस समाचार को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मान लो किसी, अगर मनरेगा की तो एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, तो
कैसे किए हैं उसको आप वहाँ देखिए और अपने में देखिए आपने किया भी है कि नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कैसे वहाँ क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, कैसे उसको प्रशंसा की जा रही है, कैसे उसमें लूपहोल्स बताए जा रहे हैं। आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस न्यूज है, फर्स्ट पेज में नेशनल न्यूज, लास्ट पेज में इंटरनेशनल न्यूज, बीच में आया राम गया राम, सेकंड लास्ट पेज स्पोर्ट है, उसके पहले का विश्लेषण आ जाता है। तो मुझे तो पढ़ने में मैक्सिमम अब हिंदी समाचार पत्र तो मतलब अच्छा, अगर पेपर कुछ अच्छा उस दिन है तो 10 मिनट लगता, नहीं तो 4 मिनट 5 मिनट में पढ़ लेते हैं। पहले आज के 10 साल पहले तो 1-1 घंटा पढ़ता था, फर्स्ट पेज लास्ट पेज। और मैं ज़्यादातर मैं समाचार पत्र पीछे से पढ़ना शुरू करता हूँ। आज भी मेरी आदत है, मैं लास्ट पेज से पढ़ना शुरू करता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आते हैं पर फिर उसके बाद सबसे पहला पेज ही इम्पोर्टेंट रह जाता है, उसके बीच में शुरुआती जो 2-3 पेज हैं वो उसमें कोई ख़ास रहता नहीं। तो मैं ज़्यादातर समाचार पत्र लास्ट पेज से पढ़ता हूँ। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, मुझे पीछे से पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना अच्छा लगता है खासकर। तो हो सकता था बचपन में स्पोर्ट की वजह से आदत पड़ी हो, स्पोर्ट वाले पीछे रहते हैं वहाँ के, तो लेकिन जो अब जो समाचार पत्र हिंदी के आ रहे हैं वो उसमें क्वालिटी है नहीं। और मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि इस पर काम करें। और जो पाठक हैं, जो खास करके जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए तो एक हिंदी और एक अंग्रेजी का पत्र पढ़ें। अगर हो सके तो अंग्रेजी का ही पढ़ें, अगर आपके पास सुविधा है और पढ़ सकें तो, नहीं तो ज़रूर एक हिंदी और अंग्रेजी का दोनों का पढ़ें। और न्यूज़पेपर तो सबको पढ़ना चाहिए अगर मौका मिले, नहीं तो आजकल अब पेपर मंगाने की ज़रूरत नहीं, इतने ऐप हैं, इतने आपके मोबाइल पर हैं, सब क्लिक करिए, कोई मैसेज हेडलाइंस डालिए, सारे गूगल बाबा पहुंचा देंगे आपके पास। तो लेकिन जो पेपर का डिजिटल जो फिजिकल हम हाथ में लेके पेपर पढ़ते हैं, उसका पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है। अगर उसके साथ चाय और पेपर साथ में हो तो फिर मज़ा ही कुछ दूसरा है। और अच्छा अगर विश्लेषण मिल जाए और बढ़िया चाय मिल जाए तो फिर मज़ा आ जाता है। तो अब फिलहाल हिंदी समाचार पत्र में तो ऐसा मिलता नहीं, चाय अच्छी मिलती है, लेकिन पेपर में वो जो कंटेंट वाइज है, वो कंटेंट नहीं है। तो मुझे देखकर हैरानी होती है, क्योंकि हम उत्तर भारतीयों की समस्या थोड़ी अंग्रेजी से है। तो इसीलिए जो ये बैठे हैं सब बड़े बड़े संपादक गुप्ता जी, वो पूरा ध्यान दें कि अपने पेपर को कैसे आधुनिक बनाएं, कैसे अपडेट बनाएं। टेक्नोलॉजी अब आज के समय में चैट जीपीटी है, तो अगर किसी को पढ़ना होगा तो जाके वो चैट जीपीटी से पढ़ सकता है कि पर्यावरण को कैसे बचाएं। लेकिन अगर आपके पास कोई आ रहा है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, जिनेवा में जो भी सम्मेलन हुए उसमें क्या ब्लूप्रिंट निकल गया, क्या चीज़ें आई, क्या इंटरनेशनल लीडर्स क्या समिट में क्या बोले हैं, क्या भविष्य की योजना है, इस सब के बारे में अगर आप कुछ लिखें तो शायद, नहीं तो चैट जीपीटी गूगल है सब कर लेंगे, लेकिन अगर आप भी कुछ करें तो फिर मज़ा आए। फिजिकल रूप में पेपर पढ़ने का एक अभी भी अपना ही मज़ा है उसका, कितना भी आप गूगल से पढ़ लें, लेकिन हाथ में पेपर लेके पढ़ने का आनंद ही अपने आप में आनंददायक है। लेकिन अगर वो उसमें कुछ लिखा हो, पता लगा कि वो सादा पेपर रही है, सिर्फ कुछ में कुछ बातें लिखी हैं बस, वो बातें कोई काम की नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो हम्बल रिक्वेस्ट है साहब, कुछ इस पर अच्छा लिखें, कुछ अच्छा कंटेंट लिखें, और अच्छे लोगों को अपने चैनल में, अपने उसमें ग्रुप में शामिल करें जो अच्छा लिखें। ऐसा ना हो कि वो बस नामी गिरामी हो और उनको आता जाता कुछ ना हो। तो अच्छा कंटेंट चाहिए हिंदी में, क्योंकि थोड़ी इंग्लिश हम लोगों की दिक्कत है उत्तर भारतीयों की, मुझे नहीं पता और रेस्ट ऑफ इंडिया क्या है, लेकिन जो उत्तर भारत में है वो थोड़ी सी है। और वहाँ अगर हिंदी में अच्छा पेपर मिलने लगे तो हम लोग, अगर वही चीज़ हिंदी में मिल रही है तो हम अंग्रेजी में क्यों पढ़ेंगे। अगर मुझे भी वही चीज़ हिंदी में मिल जा रही है, क्योंकि हिंदी में ना आपको ट्रांसलेट, वो सीधे सीधे आपके आत्म जो समझ है वहाँ जाता है, नहीं तो थोड़ा सा कभी कभी आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। तो अगर वही चीज़ हमको हिंदी में मिल जाए, अपने मातृभाषा मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो फिर हमें जाना पड़ेगा ना।